भट्टू की तरफ जो हमारे छोटे छोटे नाबालिग 2 बच्चों के साथ कुकर्म किया गया। माघ मेला में 17 तारीख की रात को एक भटुक के साथ इसने कुकर्म किया। जो वहन है, जो अपनी गाड़ी है, उसमें भी इसने उनके साथ छेड़छाड़ और कुकर्म का प्रयास किया, पर बच्चों ने मना कर दिया था। पर जितना भी कर पाया है वहां भी इसने किया है। उसके सभी एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। इतना ही नहीं, आश्रमों में जो इनका विद्या मठ है, उसमें एक मंजिल पर जो इनका एक आलीशान वीआईपी कमरा है, जब मैंने प्रेस में बताया तो उसका सारा सामान इधर उधर कर दिया गया। जब मैंने बताया वहां स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियां भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ही हटा रहा है। इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है, सबूत मिटा सकता है, सबूत हटाने का प्रयास कर रहा है। तो तमाम वहां कुकर्म हुए। नाम बताना चाहता हूं कि किस किस ने अपराध में लिखा। सबसे बड़े अभियुक्त अभिमुक्तनेश्वर है, जो ये गंदा काम कुकर्म करते थे। इनके सहयोगी दूसरे नंबर के इनका चेला है, चेला मुकुंदानंद, जो पहले खुद कराता है और फिर बच्चों को कहता है, भटुक को कहता है कि ये गुरु सेवा है, भगवान से मिलने का ये माध्यम है। बताइए कितना गंदा काम भगवान से मिलने का माध्यम। और इस तरह से कराता था कि मुंह से भी कराना और गलत जगह से भी कराता था, और बच्चों को सिखाता था भटुक उसी तरह फिर करना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसमें तीसरे अभियुक्त अरविंद का नाम, जो इनका गुरु भाई है, स्वामी पूज्य स्वामी सुपरनंद जी महाराज, उनके शिष्य अरविंद जो इनके गुरु भाई हैं, उसका वो कमरों के अंदर इनको ले जाया करता था। बच्चों को सिखाने की ट्रेनिंग वही देता था। मुकुंदनंदन के सहयोग में वह सहयोगी है। उसके बाद जब यह अभिमुक्तनेश्वर रात के अंदर रंगड़ियां मंगाने थे, बच्चों के नंगे करते थे, और मुकुंदानंद की तरह बच्चों को कराना पड़ता था। उन बच्चों को इतना पीड़ा हुई, उनको खून भी निकलता था, उनके पेट भी खराब हो गए, और उनका मेडिकल माननीय न्यायालय के आदेश में दोनों भटुकों का करा लिया गया। दोनों मेडिकल रिपोर्ट में, पूरी की पूरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये कुकर्म करता था, और सारी की चीज उसमें आ गई। इतना ही नहीं, उसके बाद जब ये कहीं दूसरे आश्रम में चला जाता था और भटकों को ले जाया जाता था, तो उससे पहले मुकुंदानंद और अरविंद भी उन बच्चों के साथ इतना ही नहीं, सबसे बड़ा नाम एक खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं, जो असली कुकर्मियों का भी इस अभिमुक्तेश्वर से ज्यादा कुकर्म ना करता हो। जितने आश्रम है, चाहे वो इनके हो, चाहे इनके गुरु भाई जो वो दूसरे मठ के जो शंकराचार्य बने बैठे हैं उनके आश्रम हो, वहां के सीईओ प्रकाश उपाध्याय, जिनको सबसे ज्यादा शौक बच्चों को कुकर्म करने का है, उनका नाम भटुकों के बयानों में प्रकाश में आ गया है। भटुकों ने साफ साफ कहा कि यह वह सीईओ है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों से नाबालिग बच्चों को लेके आता है, सेटिंग होती है, वहां पैसे दिए जाते हैं, उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं होते उनको आश्रमों में रखा जाता है शिक्षा के नाम पर, और वहां क्या होता है, वहां इस तरह के कुकर्म कराए जाते हैं। यह भी नहीं, इतना भी पता चला वीआईपी भी आते थे, उन पार्टियों के नेता आते थे जिनको इस तरह का शौक है, उनके भी नाम जल्द आपके सामने कोर्ट के बाद खुलासा करेंगे, आज नहीं कर रहे। बहुत सारे वीआईपी ऐसे हैं जो इस काम में लिप्त हैं, जिनका भी बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास है। और ये वाला लैपटॉप है, यही वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग हमारे से आज से नहीं जुड़े हैं, ये फोटो प्रमाणित कर रहे हैं, ये लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि ये हमारे जन्मदिन अपने आश्रमों में क्यों मिलाते थे, क्योंकि मुझे क्यों सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, ये देखिए आप, ये देखिए पैर छू रहा है हमारा, ये महाकुंभ का है, इनके शिविर के अंदर दोनों मठों का सीवीओ है इनके।
ये देखिए एक हिस्ट्री सीटर से कैसे गले मिले जा रहे हैं। ये बता रहे हैं ना मैं हिस्ट्री सीटर हूं। क्यों मिलते हो आप मुझसे भाई गले, यदि मैं हिस्ट्री सीटर हूं तो? आज तुम्हारे ऊपर मैंने ऐप खोल दिए तो आज मैं हिस्ट्री सीटर हो गया। आज से पहले गले मिला करते थे। ये देखिए आप, ये वही अभियुक्त है जो बच्चों के साथ कुकर्म करता है और बच्चों के लिए वहां पे कुकर्म कराने के लिए उनको बताता है कि गुरु सेवा है। इतना ही नहीं, ये असली अभियुक्त है। ये असली अभियुक्त है अभिमुक्तेश्वरानंद। हमको पत्र दे रहा है, हमको पत्र सौंप रहा है। बताता है हमको हिस्ट्री सीटर। सबूत लाके दीजिए कोर्ट से कि किस कोर्ट ने मुझे दोषी बनाया, किस कोर्ट से मुझे दोष दिया गया, किस कोर्ट से मुझे सजा हुई। यदि मैं हिस्ट्री सीटर होता तो आप सबके सामने ना बैठता, माननीय हाई कोर्ट में बहस ना करता, माननीय सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामले में मैं पैरोकार ना होता और ना ही मैं वहां बहस कर पाता। मुझे माननीय न्यायालय से सभी मुकदमों में मुक्त किया गया है। मुझे माननीय न्यायालय से जो सपा गवर्नमेंट, इनका चेला अखिलेश यादव, उसकी सरकार के अधिकारी 2013 में अब्दुल हमीद मुसलमान ने अधिकारी को सामने लाया गया और मेरे ऊपर हिस्ट्री सीटर खुलवाई गई, जबकि कोई भी मुकदमा मेरे ऊपर 307 और बलात्कार या कोई गंभीर धारा का नहीं था उस समय। क्यों मुझे हिस्ट्री सीटर बनाया गया था? क्योंकि मैं कांडला किराना के हिंदुओं के प्लान की लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा 2013 में दंगे हुए थे किराना कांडला मुजफ्फरनगर में, उसका मुख्य शिकायत करता मैं। मुझे दबाने के लिए किए गए थे, पर माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है। किसी भी मुकदमे में मुझे सजा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अब आपके सामने मैं एक चिट्ठा लेके आया हूं। इनके आश्रमों में कितनी बड़ी धांधली हो रही है। 3 से 4 करोड़ रुपए का लेन देन जो गायब कर दिया गया। इनका सीवीओ प्रकाश उपाध्याय, उन्हीं के हाथों से लिखी उनके साइन से है कि 2 करोड़ वहां से वहां बच जाएगा, 2 से 2 करोड़ ऐसे बचा लो। नंबर 1 का खुलासा हो रहा है। ये वह पैसा है जो संस्थाओं में आता है, 3 करोड़ दे दो और वापसी दे दो 2.5 करोड़। देख लीजिए, कोई उनके हाथ की राइटिंग है। ये वही सीवीओ है। ये देखिए उनके साइन भी नीचे है। स्वामी सुरवानंद के समय से बहुत बड़ा इस आश्रम का ये भ्रष्टाचार कर रहा था। ये मुकदमों की जानकारी 8 मुकदमे इनके ऊपर है। यदि उत्तर प्रदेश का कानून मुझ पर हिस्ट्री सीटर लगा सकता है सपा की गवर्नमेंट में, तो क्यों नहीं इस कुकर्मी के ऊपर 8 मुकदमे होने के बाद हिस्ट्री सीटर बना रहा है? किसका दबाव है? 5 मुकदमों के बाद हिस्ट्री सीटर बनाया जाता है, तो क्यों नहीं इनको हिस्ट्री सीटर बनाया जा रहा है? तो तमाम चीजें हम लोग आपके सामने एक और बात कहना चाहते हैं कि हमारी गवाही, हमारे बटुकों की दोनों के 180 के बीएनएस की धारा की गवाही, हमारे गवाहों की गवाही, इतना ही नहीं, आज दोनों बच्चे कोर्ट में माननीय जज साहब के सामने खड़े होकर अपनी गवाही दी है। रो रो के गवाही दी है 183 की धारा बीएनएस में कि हमारे साथ कुकर्म हुआ, हमें इतने सालों से उत्पीड़न किया। नाबालिग बच्चों ने आज गवाही माननीय न्यायालय में दे दी। अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद और तुम्हारा प्रकाश उपाध्याय और तुम्हारा अरविंद और 2-4 वीआईपीओ के नाम है, वो अभी नहीं हम बता सकते। अच्छा महाराज जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप में सारा डेटा है, टीवी है, सब कुछ है, तो ये बनाया किसने उनके आश्रम में? इन्हीं के चेले हैं। वे भी कुकर्मी है। उनके भी नाम 1-2 इसमें होंगे, बता देंगे, क्योंकि विवेचना का पार्ट है, अभी उनका नाम नहीं ओपन कर सकते हैं। इन्हीं के आश्रम के लोग हैं। मैं तो नहीं गया हूँ, मैं तो ऐसा गंदा काम कर भी नहीं सकता हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को इलाज करने का काम करता हूँ सनातन के लिए। ऐसा लोग करेंगे। देखिए 4 मुकदमे पहले थे, 5 मुकदमे हमारी तरफ से हो गए। तो 4 मुकदमे पहले किस चीज के थे? जो मुकदमे इन्होंने आपराधिक धाराओं के मुकदमे हैं, गंदे गंदे मुकदमे हैं, जो इन्होंने गलत काम किया है, वह धाराएं, क्योंकि कानून से बंधा हूं, मैं नहीं बता सकता हूं। ये लोग तो फर्जी सूची बना सकते हैं। वह चीज बस मैं न्यायालय में ही वह पेश किया है। आज जो बयान हुआ, जो 2 बच्चों का किस कोर्ट में हुआ? मॉस्को कोर्ट में हुआ।
जो माननीय मजिस्ट्रेट होते हैं इस केस में जुड़े हुए, जो भी माननीय पॉक्सो कोर्ट का आदेश हुआ है, किस मजिस्ट्रेट, किस न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसीएम महोदय जिसको भी लगाया गया वहां पर कलमबंद बयान, वीडियोग्राफी बयान। राजी जिन वीआईपीओ की बात कर रहे, पॉलिटिशियन भी है उसमें? हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के नहीं है? बीजेपी के नेता तो इसमें नहीं आए हैं अभी तक, आएंगे तो बता दें। हाँ, डिप्टी सीएम का नाम आया है, डिप्टी सीएम का नाम, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का, पर कुकरम में नहीं आया है, उसका नाम आया है, इनकी कॉल डिटेल जांच में आया है, उनका एक इंटरनेट के माध्यम से अभिमुक्तेश ये अभिमुक्तेश्वर को उकसाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, कहते थे मैं आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा, धरना खत्म कर दे। डिप्टी सीएम की बात हो रही, 2 डिप्टी सीएम है प्रदेश। अभी जांच में सब सामने आ जाएगा। कौन कौन सी पार्टी के डिप्टी सीएम है यूपी का, कौन कौन सी पार्टी के नेता शामिल है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कुकरम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिनके नाम खुलासे जल्द करेंगे, जो बच्चों के आश्रमों में आकर करते थे। क्या सपोर्ट किया? जी 18 जनवरी की बात जो कर रहे हैं, क्योंकि 18 जनवरी को ही बच्चों को भागने का मौका मिला, जब ये धरने में मंच में बैठ गया और इसने वहां जाम लगाया, सार्वजनिक जाम लगाया, और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जाम नहीं लगा सकते किसी मार्ग पर, करोड़ों लोगों को इन्होंने नहाने से रोका, वहां से बच्चे भाग के आए और हमें बताया। ये जो वीआईपी है, जो ये कुकृत्य हुआ, ये जो वीआईपी है, ये उसी तरीके से शामिल, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं अभिमुक्तेश्वर उनको लेकर, ये उसी तरीके से शामिल? नहीं, ये वे वीआईपी हैं जो इनके आश्रम में रात में विश्राम करते हैं और भटुक को उनके सामने पेश परोसा जाता है। नहीं, डिप्टी सीएम कुकरम के मामले में नहीं है, वो धरना प्रदर्शन में है। 20 से अधिक बटुक हैं और महिला भी है। छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता है। कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं कितनी हैं? बड़ा वार करता है तो अपने गुरु की शिक्षा और आगे मेरे गुरु से माघ मेले में, मैं 1.5 महीने से माघ मेले में था। हमारे गुरु फोन नहीं रखते हैं और हमारे गुरु से अभी मेरा मिलन नहीं हुआ है। मैं जल्द गुरु के सामने जाके इस सारे मामले को बताऊंगा। वीवीआईपी में अखिलेश यादव का नाम भी है क्या? अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकते हैं, क्या पता हूँ। कांग्रेस का कौन नेता है? कांग्रेस के बड़े नेता। का जानकारी आपको कब हुई? हमें जब बच्चे भाग के आए, जब बच्चे ये धरने में बैठे थे ना, जब जाम लगा रखा था हाईवे पर, संगम मार्ग पर, संगम जो त्रिवेणी मार्ग है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जाम लगा नहीं सकते, और माघ मेले में कैसे जाम लगाएंगे। वहां से बच्चे भाग कर आए और हमें सब बताया। डिप्टी सीएम इनको बता रहे थे फोन पर कि जब मैं आऊंगा तो जब उसके बाद धरना खत्म करना और आपको पानी में ही पिलाऊंगा, धरना मत खत्म करना गुरुजी। अब डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। भैया मुझे मरवाओगे क्या? मेरी हत्या हो जाएगी तो अभिमुक्तेश्वर पड़ा है मेरे पीछे, अखिलेश यादव पड़ा है, आज राहुल गांधी भी पड़ गया है मेरे पीछे। मैं तो देश में नहीं निकल पाऊंगा भैया, ये मुझे मरवा देंगे। लेकिन एक बात है, सुनिए, एक बात है, जितना बड़ा आरोप आप चाहे बीजेपी पे लगा रहे हैं, कांग्रेस पे लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं, बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, और ये जो बड़े नेता हो उनके लिए छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। अगर ये चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं, इस जगह पे क्यों आएंगे? आ जाए ना सामने, अखिलेश बचा ले और राहुल बचा ले, अपने गुरु को बचा ले, ऐसा ऐसा सबूत है, सब दिखा दिया गया। नहीं बचा पाएंगे। कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी, राहुल गांधी क्यों समर्थन दे रहे हैं? देखिए ऐसा है, 18 वाले बाबा जी ने आप पर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पहले प्रमाण पत्र दो, कहाँ के बाबा हैं? वो एक समाजवादी पार्टी का नगराध्यक्ष है दिनेश शर्मा, वो बाबा नहीं है। अरे भैया कोई फरारी नहीं है, प्रमाण पत्र दे दो, किस गुरु का शिष्य है। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटी कीमत लगाई, 25-21 हजार, कितनी बताई है? 25 लाख, बहुत छोटी। मेरी आपको लगता है 25 लाख होगी? जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा है,
जिसके सनातन के लोग आने वाली पीढ़ी में जिसके नाम को जानेंगे, जब मुकदमा हम जीत जाएंगे, खाली 25 लाख में नहीं है। वे हत्या की योजना बनाने का सबसे बड़ा सबूत है कि वो मेरी हत्या कराना चाहता है, इसलिए ये सबूत है। उत्तर प्रदेश सरकार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और मथुरा के अंदर करे, उसको गिरफ्तार करे जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या की योजना बनाई है। आपको किससे जान का खतरा? हमें अभी मुक्तेश्वरानंद से जान का खतरा है, उसके चेलों से खतरा है। ये बताइए, आपको पहले पाकिस्तान से खतरा, भारत में खतरा तो आप पाकिस्तान से तो हमला हमारे देश ने ले लिया, उस दिन से कोई धमकी नहीं आ महाराज रही जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से आपके पास साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, और या ये जो ड्रामे कर रहे थे उसमें दबाव में हो सकती है। हम पुलिस के पास गए, थाने में गए, हम माननीय कप्तान साहब के पास गए, हम माननीय कमिश्नर साहब से हमें नहीं मिले, वो भी उनके ऑफिस में जो मिले वो हमने सब चीज उनको लिखित में दिया है। और इतना ही नहीं, सारे ऑर्डर हो रखे हैं प्रमुख गृह सचिव महोदय के यहाँ से भी, उसके बाद मुकदमा दर्ज नहीं है। हम इसलिए कोर्ट इतनी जल्दी गए 28 जनवरी को, क्योंकि हमें बच्चों के मेडिकल कराने थे। यदि घटना लंबी हो जाती तो मेडिकल में कुछ ना आता, और इसलिए कोर्ट ने इसको संज्ञान लिया। 28 तारीख में रिपोर्ट मंगाई, 7 तारीख में जब उनको शक हुआ कि इतनी बड़ी घटना के बाद मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कमिश्नर प्रयागराज से स्पष्ट रूप से 9 बिंदु में जांच कराई। अब आपकी बातचीत हो रही है उनसे, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, या क्या आश्वासन मिल रहा है कि उन्हें देखिए, कब अरेस्ट होंगे, कब अरेस्ट की बात हमसे कोई करता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भैया पहले सबूत इकट्ठा कर लें। हमने तो जितना सबूत देना दे दिया, पता नहीं पुलिस कर पाएगी नहीं पाएगी। आपको लगता है कि जितने साक्ष्य आपने दिया है, क्या गिरफ्तारी के पर्याप्त है? जितना मैंने दिया है कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो, या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी जो पुलिस एजेंसी मानी जाती है स्कॉटलैंड यार्ड है, उससे करा लो, आप वहां भी नहीं बचा पाएगा आपको, और आपके चेले अखिलेश और यादव भी नहीं बचा पाएंगे, ना राहुल गांधी बचा पाएंगे। सीडी कहाँ की है जो आपके पास है? जहाँ कुकर्म किया, अरे कई जगह आप बता रहे हैं। वह धारा 23 पॉक्सो एक्ट कहती है कि हम उस चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे। महाराज जी